आराध्य चित्रकला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये यूनिट 2 का वीडियो है जिसमें यूनिट 1 के भी कुछ अंश जैसे चित्रकला में प्रयुक्त कला सामग्री एवं निर्माण विधियाँ भी रखा गया है। मूर्तिकला में प्रयुक्त कला सामग्री एवं निर्माण विधियाँ भी हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखें और जितने भी सारे इसमें प्रश्न और उत्तर हैं सभी एग्जाम में आने लायक हैं। तो देर न करते हुए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गेरू में चर्बी मिलाकर सर्वप्रथम कलाकृतियों का निर्माण किया गया। उत्तर है प्रागैतिहासिक मानव ने। अगला प्रश्न, जो पदार्थ रंग के कणों को बांधता है वह क्या कहलाता है। उत्तर है बाइंडर। अगला प्रश्न, टेम्परा चित्रण माध्यम के रूप में पायस का प्रयोग होता है। उत्तर है गोंद, अंडा, ग्लिसरीन। उपर्युक्त ये सभी पायस के रूप में प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न है, लकड़ी के धरातल पर बनाया गया कैल्सियम ग्राउंड और जिप्सम ग्राउंड पर चित्रण किया जाता है। उत्तर है टेम्परा। अगला प्रश्न, चित्रण की विधि कहलाती है। उत्तर तकनीक। भित्ति चित्रण की विधा जिसमें प्लास्टर गीले होने पर रंगों को लगाया जाता है वह कहलाता है। उत्तर है फ्रेस्को चित्रण। फ्रेस्को की दो तकनीकें हैं। उत्तर है फ्रेस्को सेस्को व फ्रेस्को बुनो। अगला प्रश्न, प्लास्टर की सूखी हुई दीवार पर खनिज रंगों से किया जाता है। उत्तर है फ्रेस्को सेस्को। अगला प्रश्न, दीवार का प्लास्टर गीला करते हुए ही खनिज रंगों में चित्रांकन किया जाता है वह कहलाता है। तो उत्तर है फ्रेस्को बुनो। अगला प्रश्न, फ्रेस्को पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुआ था। उत्तर है इटली में। अगला प्रश्न, फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की परत लगाई जाती है। उत्तर है 3। अगला प्रश्न, फ्रेस्को सेस्को पर वार्निश की जाती है। उत्तर है वैक्स वार्निश। अगला प्रश्न, भित्ति चित्रण की विधा है। उत्तर है टेम्परा, सिग्राफिटो, फ्रेस्को। उपर्युक्त ये तीनों हैं। अगला प्रश्न, सिग्राफिटो विकसित हुई है। उत्तर है यूरोप में। अगला प्रश्न, भित्ति चित्रण की परंपरा का आरंभ होता है। उत्तर है अजंता। अब बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पे। भित्ति चित्रण की विधा नहीं है। उत्तर है ब्रोकन कलर। तो भित्ति चित्रण का विधा है फ्रेस्को बुनो है और टेम्परा है। अगला प्रश्न, तैल चित्रण का आविष्कार किया गया। उसका आंसर है वेलनी बंधु ने, करेच्ची बंधु ने, वान आइक बंधु ने, जबकि इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, तैल चित्रण का माध्यम नहीं है। तारपीन का तेल ये माध्यम है, अलसी का तेल ये भी माध्यम है, वार्निश ये भी माध्यम है, प्लास्टिक इमल्सन ये माध्यम नहीं है। तो उत्तर है प्लास्टिक इमल्सन जो कि माध्यम नहीं है। अगला प्रश्न, तैल रंगों का पैलेट पर मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तर है पैलेट नाइफ का। अगला प्रश्न, तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को कहते हैं। उत्तर है इनकास्टिक। अगला प्रश्न, तैल चित्रण की प्रविधि नहीं है। उत्तर है वाश। अगला प्रश्न, तैल चित्रण में प्रयोग नहीं होता है। उत्तर है जल। अगला प्रश्न, चित्रण के समय अलसी का तेल तथा टर्पेंटाइन का अनुपात कितना उचित है। उत्तर है 50-50%। अगला प्रश्न, जल रंग चित्रण का आरंभ कहाँ से हुआ। उत्तर है इंग्लैंड से। अगला प्रश्न, किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने हेतु कागज का श्वेत छोड़ देते हैं। उत्तर है जल रंग में। अगला प्रश्न, जल रंग चित्रण के पिता माने जाते हैं। उत्तर है पॉल सेंटबाय। अगला प्रश्न, जल रंग का चित्रण किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। इसका उत्तर है 18वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त तुलिकाएं होती हैं। उत्तर है सेवलेयर। अगला प्रश्न,
बाजार में जल रंग मिलते हैं? इसका उत्तर होगा टिकिया में भी, ट्यूब्स में भी, शीशी में भी। उत्तर है उपर्युक्त सभी तीनों। अगला प्रश्न, तीव्र प्रकाश को कहा जाता है? उत्तर है हाईलाइट। अगला प्रश्न, हाईलाइट के लिए कागज को श्वेत छोड़ दिया जाता है? उत्तर है जल रंग चित्रण में। अगला प्रश्न, सफेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतें कहलाती हैं? उत्तर है टिंट। अगला प्रश्न, वसली क्या है? उत्तर है चित्रण के लिए उपयुक्त धरातल। अगला प्रश्न, वास चित्रण का प्रारंभ हुआ? उत्तर है बंगाल स्कूल में। अगला प्रश्न, भारत में वास चित्रण का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? उत्तर है अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। अगला प्रश्न, जिसमें एक रंग को धरातल पर लगाकर सूखने पर उसे बार बार धोना, पुनः रंगना, फिर धोना, इसका आंसर है वास चित्रण। अगला प्रश्न, कागज के सिकुड़न से बचाने के लिए चित्रण करते समय कागज को गीला करके बोर्ड पर कागज की ब्राउन टेप से चिपकाया जाता है, जिसे माउंटिंग कहा जाता है। उत्तर है जल रंग। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पे। जल रंग तकनीक की कितनी श्रेणियां हैं? उत्तर है 2। अगला प्रश्न, पारदर्शक में आला प्राइमा, स्पॉन्जिंग आदि और अपारदर्शक में ड्राई ब्रशिंग, ग्वाश, स्कम्बिंग, स्टिपलिंग आदि तकनीकें किस विधा में प्रयोग की जाती है? उत्तर है जल रंग। अगला प्रश्न, गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग कहलाता है? उत्तर ग्वाश। अगला प्रश्न, किस विधि को बाड़ी कलर के नाम से जाना जाता है? उत्तर है ग्वाश। अगला प्रश्न, वॉट्समैन कागज कहाँ का उत्पादन है? उत्तर है इंग्लैंड का, जे वॉट्समैन कंपनी का है। अगला प्रश्न, कैनवास कपड़े को फ्रेम पर कसने के पश्चात उस पर अगस्त की जो परतें लगाई जाती है उसे कहते हैं? उत्तर है भूमि बंधन यानी सरफेस बाइंडर। अगला प्रश्न, भूमि बंधन की 2 क्रियाएं हैं? उत्तर है साइजिंग व प्राइमिंग। अगला प्रश्न, तैल चित्रण के लिए प्रारंभिक रेखांकन किया जाता है? उत्तर है चारकोल स्टिक से। अगला प्रश्न, जल रंग और तैल रंग में किस प्रकार कार्य करते हैं? आंसर है जल रंग में लाइट टू डार्क एवं तैल रंगों में डार्क टू लाइट। अगला प्रश्न, किंचित गोल किनारे वाली सफ़ेद बालों वाली तुलिकाएं कहलाती हैं? उत्तर है फिलबर्ट। अगला प्रश्न, टूथब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना कहलाता है? उत्तर है स्पैटरिंग। अगला प्रश्न, इम्पेस्टो का आरंभ किया गया था? उत्तर है जॉन ब्रेट बाय ने। अगला प्रश्न, सैनग्यून ड्राइंग प्रचलित कब हुई? उत्तर है 14वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, जनसाधारण में संबंधित चित्रों को कहा जाता है? उत्तर है जनरल चित्र। अगला प्रश्न, व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती है? अगला प्रश्न, उत्तर है विज्ञापन, पोस्टर, बुक कवर। इसका डी आंसर सही होगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, एचिंग में प्राथमिक अंकन को कहा जाता है? इंटेग्लियो। अगला प्रश्न, रंग को कपड़े या कागज से रब करने की पद्धति को कहा जाता है? उत्तर है फ्रॉटेज। अगला प्रश्न, ब्रोकन कलर का प्रयोग किस पश्चात कलाकार ने किया था? उत्तर है कांस्टेबल ने। अगला प्रश्न, चेराक्यूरो का प्रारंभ किया था? उत्तर है लियोनार्दो दा विंची ने। अगला प्रश्न, एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूर्ण करना कहलाता है? उत्तर है आला प्राइमा। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पे। प्रश्न है, पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है? उत्तर है हैचिंग। अगला प्रश्न, टेम्परा चित्रण में किस धरातल का उपयोग किया जाता है? उत्तर है जिप्सम ग्राउंड।
कैसीन ग्राउंड, इनामेल लगी हुई धातु की प्लेट, इनमें से सभी। यानी कि इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत कहाँ के लोगों ने विकसित किया था? उत्तर है ग्रीक के लोगों ने। अगला प्रश्न, दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? उत्तर है 3। अगला प्रश्न, घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आते हैं? उत्तर है अमरूद, जबकि जो आते हैं उनका उत्तर है ईंट, पुस्तक, डिब्बा। अगला प्रश्न, श्याम श्वेत वर्णों से चित्रण करने को कहा जाता है? उत्तर है वर्ण शून्यता। अगला प्रश्न, एक ही रंगत में बनाया गया चित्र कहलाता है मोनोक्रोम चित्र। अगला प्रश्न, सिग्राफिटो में जिस टूल से प्रथम अंकन खुरच कर किया जाता है उसे कहा जाता है? उत्तर है स्टाइलस। अगला प्रश्न, मॉर्टर में उपस्थित तत्व होता है? उत्तर है जल, सैंड, बाइंडर, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, स्टूडियो से बाहर कार्य करने हेतु सबसे उत्तम माध्यम है? उत्तर है जल रंग। अगला प्रश्न, एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज कैसा होना चाहिए? उत्तर है किंचित नम, यानी हल्का जिसमें नमी हो। अगला प्रश्न, धातुओं के रंग कब बनाए गए? उत्तर है 18वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, एक परत में चित्रण कार्य किया जाता है? उत्तर है पोस्टर कलर में। अगला प्रश्न, अनेक परतों में कार्य किया जा सकता है? उत्तर है एक्रेलिक रंग में भी, टेम्परा रंग में भी, तैल रंग में भी, यानी कि इसका उत्तर उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, भारी तथा मोटे मोटे रंगों को स्पैचुला या नाइफ से लगाने की तकनीक को कहते हैं? उत्तर होगा इम्पेस्टो। अगला प्रश्न, खसड़ा किसे कहते हैं? उत्तर है स्केच को। अगला प्रश्न, कैंडिंस्की की चित्रण विधि किस अंकन के निकट है? उत्तर है स्वतंत्र रेखांकन के। अगला प्रश्न, यंत्रों की सहायता से किया गया रेखांकन कहलाता है? उत्तर है यांत्रिक रेखांकन। अगला प्रश्न, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी थी? उत्तर है 1662 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी प्रयोग में लाई जाती है? उत्तर है सीडार की लकड़ी। अगला प्रश्न, चित्र बनाते समय पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? उत्तर है 15 डिग्री। अगला प्रश्न, पेंसिल HB का शब्दार्थ बताएं? उत्तर है हार्ड ब्लैकनेस। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पे। प्रश्न, इंग्लैंड में फेबर ने पेंसिल कंपनी कब स्थापित की? उत्तर है 1761। अगला प्रश्न है, नीचे वाली रंग की परत को खुरचना कहलाता है? सेग्राफिटो। अगला प्रश्न, सिम्बारो को जापान में क्या कहा जाता है? उत्तर है टाई एंड डाई। अगला प्रश्न, रंग की एक परत सूख जाने के बाद दूसरी पर लगाना जिससे नीचे की परत दिखाई देती रहे, इसे क्या कहा जाता है? उत्तर है ग्लेजिंग। अगला प्रश्न, किस पेड़ के उत्पन्न लिसा से तारपीन का तेल तैयार होता है? उत्तर है चीड़ का पेड़। अगला प्रश्न, पेस्टल रंगों को धरातल पर अस्थायीकरण हेतु लगाने जाने वाले घोल को क्या कहा जाता है? उत्तर है फिक्सेटिव। अगला प्रश्न, रेजिन तथा जल्दी सूखने वाले सॉल्वेंट का घोल? उत्तर है फिक्सेटिव। अगला प्रश्न, बिना तुलिका की सहायता से कौन से प्रयोग किए जाते हैं? उत्तर है पेस्टल कलर। अगला प्रश्न, लिथोग्राफी की खोज हुई थी? उत्तर है 18वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, लिथोग्राफी की खोज किसने की थी? उत्तर है ओलायसन फेल्डर ने। अगला प्रश्न, ग्राफिक की तकनीक है? उत्तर है रिलीफ प्रोसेस, इंटीग्लियो, प्लेनोग्राफी एवं सेरीग्राफी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? उत्तर है लगभग 1000। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राफिक विधा नहीं है? वुडकट ये भी ग्राफिक विधा है, एचिंग ये भी ग्राफिक विधा है,
एग्रोविंग ये भी ग्राफिक विधा है। ब्लोन बॉल्ट्स ये ग्राफिक विधा नहीं है। अगला प्रश्न, एचिंग में प्रथम रेखांकन के पश्चात कॉपर प्लेट को किस एसिड के घोल में रखा जाता है? उत्तर है नाइट्रोजन एसिड। अगला प्रश्न, गेरू का प्रयोग चित्रण के लिए प्रयोग किया गया? उत्तर है आदिकाल में। अगला प्रश्न, मोम लगाकर कपड़े की प्रविधि को कहा जाता है? उत्तर है बटिक। अगला प्रश्न, एक बार में एक ही रंग प्रयोग किया जा सकता है? उत्तर है मोम। अगला प्रश्न, बाटिक में क्या प्रयुक्त किया जाता है? उत्तर है मोम। अगला प्रश्न, जावा के निवासी मोम किससे लगाते थे? उत्तर है टिजांटिंग से। अगला प्रश्न, बाटिक में क्रीक ज़्यादा लाने हेतु कौन सा वैक्स अधिक मात्रा में प्रयुक्त किया जाता है? उत्तर है पैराफिन वैक्स। अगला प्रश्न, एक्रेलिक चित्रण का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ? उत्तर है लैटिन ग्रुप द्वारा। अगला प्रश्न, एक्रेलिक रंगों हेतु प्रयुक्त माध्यम है स्पैटरिंग। अब बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की ओर। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे बिंदुओं को पास पास रखकर छाया प्रकाश का प्रभाव दर्शाना कहलाता है स्टीपलिंग। अगला प्रश्न, चित्र की सुरक्षा हेतु कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है? उत्तर है क्रेयॉन व पेस्टल। दूसरा बी जल रंग। अगला प्रश्न है, ग्राफिटो का यूरोप में विकास हुआ? उत्तर है 13वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, तैल रंगों में मोम को मिलाकर हल्का गर्म करके कैनवास पर लगाना कहलाता है? उत्तर है इनकास्टिंग। अगला प्रश्न, इनडायरेक्ट मेटल कास्टिंग कितने प्रकार की होती है? उत्तर है 2। अगला प्रश्न, धरातल पर चित्रण के स्थान पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर जो रचना की जाती है वह कहलाता है? उत्तर है कोलाज। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम कोलाज का प्रयोग किसके चित्रों में हुआ? उत्तर है पिकासो ब्राक के। अगला प्रश्न, जिस पेंटिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं उसे कहते हैं? उत्तर है ईजल पेंटिंग। अगला प्रश्न, नैप्थलीन की गोली का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है तुलिका के बालों को कीड़ों से सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न, एक से अधिक माध्यम का एक साथ एक ही चित्र में प्रयोग करना कहलाता है? उत्तर है मिश्रित माध्यम। अगला प्रश्न, मेजोटिंट का सर्वप्रथम किस शताब्दी में प्रयोग हुआ? उत्तर है 17वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, मेजोटिंट के प्रयोक्ता थे? उत्तर है सर जोशुआ रेनॉल्ड्स व गेंसबरो। अगला प्रश्न है, मोंटेज पद्धति किससे समानता रखती है? उत्तर है कोलाज तथा फ्रटेज। अगला प्रश्न, मोनोटाइप किससे संबंधित है? उत्तर है धातु मुद्रण से। अगला प्रश्न, पत्थर की शिला का तल चिकना करके उस पर आकृतियों को उल्टा अंकित कर दिया जाता है। इस शिला को पानी से भिगोकर इस पर स्याही का बेलन चलाते हैं। यह लक्षण किससे संबंधित है? उत्तर है सरफेस पेंटिंग से। अगला प्रश्न, मेजोटिंट किसके समान है? उत्तर है इक्वाटिंट के। अगला प्रश्न, धातु की समतल प्लेट को तेज चाकू से छीलकर उस पर चित्र खोद लिया जाता है? उत्तर है मेटल इंग्रेविंग से। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम हाथी दांत पर चित्रण करना प्रारंभ कहाँ से हुआ? उत्तर है यूरोप से। अगला प्रश्न, कपड़े पर अत्यंत प्राचीन काल से चित्रण होता आया? उत्तर है पटचित्र का। अगला प्रश्न, पटचित्रण का चीन में किस कपड़े का प्रयोग करते थे? उत्तर है रेशमी का। अगला प्रश्न, पटचित्र को थनका के नाम से जाना जाता है? उत्तर चीन में। अब आते हैं अगले पृष्ठ पे।
यह अगला पृष्ठ मूर्तिकला से संबंधित है। आप सभी इस वीडियो को बार बार देखें और सुनने मात्र से ही आपके अधिकांश क्वेश्चन और आंसर तैयार हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। सतह से कम उभरी मूर्ति को कहा जाता है। आंसर है लो रिलीफ। अगला प्रश्न, सतह से अधिक उभरी मूर्ति को कहा जाता है हाई रिलीफ। अगला प्रश्न, रिंग रिलीफ स्कल्पचर कहते हैं। उत्तर है त्रिआयामी गोलाकार आकृति को। अगला प्रश्न, सिक्का रुपए की नक्काशी किसका उदाहरण हो सकता है? उत्तर है लो रिलीफ। अगला प्रश्न, कैटलिस्ट, रेजिन, एक्सीलीटर मूर्ति बनाने के लिए किस में प्रयोग किया जाता है? उत्तर है फाइबर ग्लास में। अगला प्रश्न, क्ले क्या है? उत्तर एक प्रकार की मिट्टी। अगला प्रश्न, क्ले में कितना गुण अगला प्रश्न, क्ले में कितना गुना पानी मिलाना चाहिए? उत्तर है 3 गुना। अगला प्रश्न, मूर्ति निर्माण हेतु किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? उत्तर है चिकनी एवं लचीली मिट्टी। अगला प्रश्न, बजरी क्ले कहाँ पाई जाती है? उत्तर है पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न, काली मिट्टी किस रंगत से युक्त होती है? उत्तर है स्लेटी। अगला प्रश्न, गंगा की क्ले की प्रकृति होती है? उत्तर है कम चिकनापन। अगला प्रश्न, जिसको हर दिशा से देखा जा सकता है? उत्तर है मूर्ति। अगला प्रश्न, कास्टिक करने से पूर्व मुंह व नाक पर मास्क लगा लिया जाता है, ऐसा क्यों करते हैं? इसका उत्तर है जहरीली गैस के बचाव हेतु। अगला प्रश्न, कास्टिंग के समय मुंह नाक पर मास्क न लगाने से किस रोग का खतरा बन जाता है? उत्तर है कैंसर। अगला प्रश्न, मूर्ति में आदमी की हड्डी की तरह अर्थात कंकाल का काम करता है, वह कहलाता है? उत्तर है आर्मेचर। अगला प्रश्न, अधिक ऊंचाई पर मिट्टी को ले जाने के लिए जब हम स्टैंड पर आर्मेचर बांधना शुरू करते हैं तो आवश्यकता होती है? उत्तर जेड पाइप की। अगला प्रश्न, मिट्टी के पके हुए बर्तनों को कहा जाता है? उत्तर है टेराकोटा। अगला प्रश्न, मिट्टी की बनी मूर्ति एवं बर्तनों को कितने सेंटीग्रेड में पकाया जाता है? उसका उत्तर है 700 से 900 सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न, टेराकोटा बनाने की कितनी विधियां प्रयोग में लाई जाती है? उत्तर है 2। अगला प्रश्न, क्वाइल सिस्टम में बनाया गया मॉडल यदि फट जाता है तो मिट्टी में क्या मिलाना चाहिए? उत्तर है गोबर। अब आगे आते हैं अगले पृष्ठ में। अगला प्रश्न है, सॉलिड सिस्टम में बनाया गया मॉडल को सर्वप्रथम सुखाया जाता है? उत्तर है छाया में। गिरमिजी लगाकर बर्तन पकाते हैं तो वह कहलाता है सिरामिक। अगला प्रश्न है, मोल्ड किसे कहते हैं? उत्तर है सांचा को। अगला प्रश्न, सांचा में ढाली गई मूर्ति जब उस सांचा को खोलकर निकालते हैं तो उसे कहा जाता है? उत्तर है कास्टिंग। अगला प्रश्न, मॉडल को छीलने व कटिंग करने की विधि कहलाती है? उत्तर है कार्विंग। अगला प्रश्न, मूर्ति के विभिन्न पार्टों को जोड़ने की विधि कहलाती है? उत्तर है बिल्डिंग। अगला प्रश्न, मॉडलिंग का अर्थ है? उत्तर है आकार देना। अगला प्रश्न, मोल्ड कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है 3। अगला प्रश्न, सैंड स्टोन का रंग होता है? उत्तर है हल्का लाल। अगला प्रश्न, मार्बल स्टोन का रंग होता है? उत्तर सफ़ेद। आप सभी आराध्य चित्रकला यूट्यूब चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी आर्ट के बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं। अगर आप कुछ जानना भी चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका वीडियो बना के आपके अनुसार अपलोड कर देंगे। इस वीडियो को बार बार आप देखें जिससे आपका क्वेश्चन कंठस्थ हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा आने वाले और भी यूनिट का मैं वीडियो जल्द से जल्द आजकल में बनाकर अपलोड करूं, जिससे आपकी तैयारी थोड़ी बहुत अच्छी हो जाए। अगला प्रश्न की तरफ हम जाएंगे। मार्बल स्टोन कितने प्रकार का होता है? उत्तर है 2। स्टोन कार्विंग कितने प्रकार का होता है? उत्तर है 2। मॉडल कास्टिंग कितने प्रकार की होती है? उत्तर है 2। ये मूर्तिकला और
उपयोगी वस्तु, कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल होती है पेंटिंग में, इन सभी प्रमुख क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया गया है। आप इसे ध्यान से पढ़ें और याद रखें, क्वेश्चन में जरूर ही आएगा। धन्यवाद।